जब तुम अपने मंजिल को पाने के लिए निकलोगे, जब सफ़र तय करोगे, तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, मेंटली भी फिजिकली भी, और आपको एक से एक ताना मारेंगे, कहेंगे कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो तुम्हारा गोल है, वो गोल पाना इतना आसान नहीं है। तो बच्चों, कह देना कि ये तुम्हारा सोच है, लेकिन हमने तो ठान लिया है अपने उस टारगेट को पाने के लिए, और उसको पाने के लिए चाहे वो कितना ही परेशानी उठाना पड़े, हम उठाने के लिए तैयार हैं। और परेशानी उठाने के लिए कोई आपको बोझ आपके सर पे नहीं रख देगा। सही डायरेक्शन में चलते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, और अपने गोल को देखते रहो और बस रास्ते पे चलते रहो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो फिर मैं आपके सामने एक जेईई मेंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं अपने उन बच्चों के लिए जिनका सपना है कि हमें जेईई मेंस निकालना है। और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि जिस टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों, एग्जाम में आपके मेंस में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा था, जो 8 अप्रैल को पेपर हुआ था। इस 8 अप्रैल का पेपर देकर बच्चे जिनका सिलेक्शन आज हुआ है, आज किसी न किसी एनआईटीज़ में होंगे या ट्रिपल आईटी में होंगे, या जेईई मेंस निकालने के बाद वो किसी आईआईटीज़ के अंदर मौजूद होंगे। और तुम्हें भी जाना है, और जाने के लिए तुम्हें एक से एक क्वेश्चंस को लगाकर अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो अपने इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। ये देखो गिवन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एसआरपी वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका एसआरपी ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कि ये सब जो डेटा दिया है वो क्या दिया है, कहीं तो बोल तो नहीं रहा है कि एसआरपी वैल्यू है, कहीं नहीं बोल रहा है। तो आप चेक कर लो, ऑक्सीजन पर चार्ज यहाँ पर कितना 0 और इसमें कितना -2। ऑक्सीजन जब कंपाउंड में होता है तो जनरली -2 होता है। तो बताओ 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के बगल में कौन सा वैल्यू होता है, एसआरपी वैल्यू। सल्फर पर देखना, यहाँ पे +6 होगा, यहाँ पर भी +6। सल्फर तो बदल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, इसमें कुछ ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा, और बाकी यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, सल्फेट है, तो यहाँ पर -2 चार्ज होता है। तो -1 से -2 क्या होगा, घट रहा है। ये भी कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू। सर ये -1 क्यों लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीजन पर? तो अगर ऑक्सीजन जनरली कंपाउंड में होता है तो -2 होता है, लेकिन इसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है। जरा बात को समझो, यहाँ पर H2 इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देख लो, सल्फर कितना है 2, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर रख दो, 3 यहाँ पर रख दो, बीच में 2 रख दो। ये कौन सा बॉन्ड, डबल डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, और ये सिंगल, ये सिंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। जब ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, और ये बीच में जब ऑक्सीजन आता है तो सिंगल सिंगल होता ही है। और ये कौन सा लिंकेज है, ये सबको पता है, ये पेरोक्सी लिंकेज है। और जब पेरोक्सी आते हैं तो कुछ ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ जाएगा, और बाकी ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा। ठीक है, तो -1 पेरोक्सी को ऐसा -1 आना है, तो कुछ ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, और बाकी सल्फेट में तो सब पे -2 होता है। तो -1 से -2 घट रहा है, ये एसआरपी वैल्यू है। क्यों -1? ड्यू टू पेरोक्सी। अब बताओ, ब्रोमीन पे चार्ज 0 और यहाँ पे चार्ज -1, खुद लिखा है यहाँ पर -1, तो 0 से -1 घट रहा है। ये कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। एयू पर देखो +3 है और यहाँ पे 0, तो 0 से +3 घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू। करेक्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे हाई होगा। बता दो मेरे बच्चों, इसमें सबसे हाई एसआरपी किसका है, 2.05 हाई है, H2O8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये है आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है,
तो बस कॉन्सेप्ट में जो बताया हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर वही होगा जिसका एसआरपी ज्यादा हो। अब आते हैं एक टाइप का और क्वेश्चन करो। देखो ये भी सवाल जेई मेंस में ही पूछा है मेरे बच्चों। ये देखो जेई मेंस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। जेई मेंस का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बताइए आपका क्या ख्याल है। तो जेई मेंस वाले टेंशन मत लो, बस अपने मंजिल की तरफ निकल जाओ और लगे रहो। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उससे सीखो कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसमें भी कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पाने के लिए एसआरपी वैल्यू आपने बताया है हाई होता है। जब एसआरपी हाई होगा तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखो इसमें दिया हुआ है डेटा, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि एसआरपी है, नहीं लिखा है तो चेक कर लो। क्रोमियम +3 से देखो 0, +3 से 0 आओगे, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है। मैग्नीज देखो MnO4 यहाँ पर -1 है, तो Mn को x मानो, ऑक्सीजन -2 × 4 और इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज -1 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +7। तो मैंने x मानकर मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +7, और मैग्नीज +7 से कितना +2 की तरफ जा रहा है, घट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये भी एसआरपी वैल्यू है। Cr2O7 2-, क्रोमियम का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालोगे, x मानो तो 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 × 7 और पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ पे क्रोमियम पे +6 और +6 से देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, +3, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये भी कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है। यहाँ पे देख लो ये Cl नहीं है, Cl2 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, और 0 से -1 घट रहा है, ये भी कौन सा वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू। बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसके पास है, सबसे ज्यादा एसआरपी देख लो ये वाला वैल्यू है MnO4-, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने इस लेक्चर में मैंने जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया, दोनों का पैटर्न एक था लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो। ओके, थैंक यू।